हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। विलेज की लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे देखिए, आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन है। तो मैं सुबह की मॉर्निंग रूटीन क्या क्या होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो देखिए, मैं थोड़ा से घूम टहल ली। घूमने टहलने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। किचन में मैं आज बच्चों के लिए बनाएंगे सब्जी और पराठा, क्योंकि 2 दिन से मैं पूड़ी ही बना रही थी बच्चों के लिए। आज पराठा बनाएंगे। अगर अलग अलग खाना देते हैं तो बच्चे भी फिनिश करके आ जाते हैं, नहीं तो टिफ़िन वैसे ही लेकर चले आते हैं जैसे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं लगी। पहले बड़े वाले बेटे के लिए मैं 2 पराठा बना लेंगे, उसके बाद फिर छोटे वाले की तैयारी करेंगे, क्योंकि वो लेट में ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आज मेरे यहाँ ना सब्जी भी नहीं थी, केवल आलू और प्याज था। तो मैं वही की सब्ज़ी बनाई हुई हूँ, आलू और प्याज का, क्योंकि आज मेरे यहाँ मार्केट शाम को लगेगी तो सब्ज़ी आएगी। लेकिन ये क्या होता है ना, हफ्ते में 2 बार अगर मार्केट लगती है तो सब्ज़ी आ जाती है। लेकिन लास्ट होते होते सुबह में कुछ ही नहीं बचता, केवल आलू और प्याज ही रह जाता है। तो मैं आलू और प्याज की ही सब्ज़ी बनाई हूँ, लेकिन वो भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, अच्छी भी आती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पराठा बना लेंगे, उसके बाद फिर यहीं पे चाय रख देंगे। चाय पकती रहेगी तब मैं बच्चों को तैयार कर देंगे, क्योंकि बच्चों को तैयार भी करना पड़ता है। तो सुबह सुबह तो हम ही नहीं, सभी गृहिणियाँ इसी तरीके से करते हैं। अपने बच्चों को रेडी भी करना होता है, और सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो वैसे हम भी अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। सुबह तो जस्ट ढेर सारा काम भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम पराठा बना चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइट थी तो मैंने सोची कि चाय भी रख देते हैं, क्योंकि चाय भी पकती रहेगी और मेरा काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पे चाय पकेगी और मैं इधर बच्चे के लिए टिफ़िन भरकर उन्हें तैयार करके भेज देंगे। तो मेरा डेली का रूटीन बस यही रहता है। तो यहाँ पे टिफ़िन हम भर चुके हैं, लेकिन लेके चलते हैं, उनको तैयार करके स्कूल भेज देंगे। उसके बाद मेरा भी चाय नाश्ता हो गया है। उसके बाद फिर मैं इनको तैयार कर रही हूँ, अपने छोटे वाले शहज़ादे को। तो उसके बाद इनको तैयार करने के बाद इनको भी स्कूल भेज देंगे। भेजने के बाद फिर मैं अपना सारा काम कर लेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि 10 बजे तक मुझे सारा काम निपटाना भी रहता है। तो झाड़ू पोछा मतलब सारा काम ही रहता है। और सुबह के टाइम तो पूछो ना, कितना ढेर सारा काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए, उनको तैयार कर चुके हैं, उनका बैग मैं रेडी कर दे रहे हैं। रेडी करने के बाद तब ये स्कूल चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए, हम तैयार कर दिए थे, तो अपना इधर उधर वो घूम रहे थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ना कल लेकर कपड़ा आई थी छत पर से, धुले हुए थे। तो ये डेली का कपड़ा है, तो इसको हम फोल्ड कर दे रहे हैं। फोल्ड करने के बाद इसको हम अंदर रख देंगे, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम झाड़ू और पोछा लगाएंगे। अब मैं छत पर से ले आती हूँ ना, तो यही कपड़ा रख देते हैं। तो मैं शाम के समय फ़ोल्ड ही नहीं करते, जब सुबह मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ ना, तभी फ़ोल्ड करते हैं। और मेरी आदत सी बन गई है, हमेशा मतलब रोज़ाना यही काम रहता है। जब कपड़ा लेकर आएंगे तो बस तख़्त पे रखेंगे,
तख़्त पे रखने के बाद सुबह ही इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। जब झाड़ू लगाने लगेंगे तो पहले मैं फ़ोल्ड कर लेंगे, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं टाइम देख रही थी, टाइम हो गया है तो आप जाइए, मतलब छोटे वाले बेटे का टाइम हो गया स्कूल जाने का, तो उनको मैं भेज रही हूँ। तो वो स्कूल चला जाएगा ना तो सारा काम जल्दी से हो जाएगा। अगर वो रहता है ना तो इधर उधर बस मोबाइल के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे, मतलब बच्चे चले गए हैं स्कूल। स्कूल जाने के बाद फिर मैं आ गई किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। तो कपड़ा भी फोल्ड करके मैं रख दी थी अंदर। उसके बाद फिर हम यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सारे घर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। उसके बाद फिर नहाएंगे धुलेंगे, फिर पूजा पाठ करके तब खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, और मेरा डेली यही 2 टाइम हो जा मतलब 2 बार हो जाता है सुबह सुबह। एक तो शाम को मैं किचन साफ़ करके खाना बनाते हैं सुबह, बस बिना नहाए ही बच्चों के लिए खाना बना देते हैं। उसके बाद नहा धुल कर पूजा पाठ करके खाना बनाती हूँ, क्योंकि सासू माँ बिना नहाए खाना नहीं खाती हैं, तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ता है और नहा धुल कर ही खाना बनाया ही जाता है। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, ढेर सारा काम रहता है, तो इसलिए मैं नहा नहीं पाती हूँ। लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं सब चीज़ की सफाई करके उसके बाद फिर नहाते हैं। तो कौन कौन ऐसा करता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ना मेरा साफ़ सफाई हो चुका था। उसके बाद मैं खाना पीना बनाकर फिर मैं खा पी कर निकल दिए थे दवा लेने के लिए, क्योंकि मुझे दवा भी लेनी थी, थोड़ा से तबीयत डाउन है। तो यहाँ पे मैं जब आते वक्त देखा तो यहाँ पे पड़ गई नर्सरी। तो नर्सरी दिखाई दी तो मेरा मन, मतलब दिल माना ही नहीं कि मैं यहाँ इसके अंदर न जाऊँ। तो मुझे कुछ प्लांट लेना था, लेकिन मैं कोई प्लांट नहीं ली थी, बस यहाँ का दिखा कर लेकर चले गए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत महंगा दे रहे थे और जहाँ हम लेते थे ना वहाँ से काफ़ी महंगा दे रहे थे। तो इसलिए मैंने नहीं लिया कि मैं जहाँ लेती हूँ बस वहीं लेंगे, क्योंकि अगर कहीं कहीं ऐसा रहता है ना किसी से, मतलब बहुत जब हमेशा जाते वक्त, मतलब जैसे हमेशा जाओ तो किसी किसी से थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे हो जाता है पैसे में अरेंज करने में। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं जहाँ जाती हूँ ना, अगर मैं कम करा लेती हूँ, जैसे 50 की चीज़ मतलब पेड़ है तो वहाँ से मैं 30 को ही लेकर आती हूँ। और यहाँ पे तो मेरे कोई परिचय था ही नहीं, तो यहाँ पे 100, 150, 80, 90 ऐसे बोल रहे थे। तो मैं वहाँ पे समझी ही नहीं, बस यहाँ पे गई, बस थोड़ा बहुत चारों तरफ से वीडियो बनाया, उसके बाद फिर मैं चली आई, क्योंकि मैं खरीदी ही नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। तो ऐसा कौन कौन करता है ज़रूर बताइएगा। और मैं जहाँ से लेती हूँ ना बस वही मुझे अच्छा लगता है, बस वही मैं जाकर लेती हूँ। 10 रुपया दे ले जाए ना है, चलत है चले ई काहे फूला है ई का होता चढ़ावा की रहत है 100 पीस है। बाकी भगवान तो मंगी दानी जम राज हो गया। वो तो है ही बात। भगवान का आवाज ही अपना समझ हम तो अच्छा ई का है खराब है नोनी से आई लंबा हो गया दिखाई जाता। तो मैं नर्सरी से कुछ नहीं ले आई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दवा लेने। तो यहाँ पे दवा लिए, दवा लेने के बाद मैं घर पे आ गई थी। तो घर पे आते ही मैं पहले दवा ही खाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैं पहले दवा ही खा लेते हैं, उसके बाद में ही काम करेंगे। तो यहाँ पे दोपहर हो गया था। उसके बाद आज बहुत तेज़ थकान भी थी। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, मैं सुबह में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।